हैं यकदम जेडी वैंस जो इंडिया के विजिट पर थे इस हमले के दौरान, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है और वो इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि भारतीय रद्द-ए-अमल ऐसा ना हो, इस वाक़े के बाद वो ये उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो जाए, ये ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। क्या इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका समझ रहा है कि इंडिया रिस्पॉन्स जरूर देगा, या वो मजाज समझता है भारत को रद्द अमल का? देखिए, ये जेडी वैंस साहब जो है ना जी, मेरा ख्याल है ये फॉलो नहीं कर रहे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्क्रिप्ट लिखी है। ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। आपने जिसका ये जिक्र किया तो ये तो ऑलरेडी एक अजम्पशन है इसके अंदर कि जी इंडिया करने लगा है और उसको रोका नहीं जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा कि अगर इंडिया ऐसे करने जा रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, इसको पहले तफ्तीश करनी चाहिए या पहले बातचीत होनी चाहिए। तो ये नहीं कह रहा, कहता कि इंडिया क्योंकि करने जा रहा है तो मेहरबानी करके आप इस किस्म की हरकत ना करें जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया करने जा रहा है और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि ठीक करने जा रहा है। और मैं बताऊं आपको इससे आगे भी बात, ये इससे बात जो है ना लफ्ज़ों के अंदर हेर फेर है। और फिर इसके बाद इसने एक और बात भी कही है जिस लोगों ने मिस कर दी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने नोट की हुई है और मैंने सोचा कि इसकी बात होनी चाहिए। टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, इज दिस द वन यू Yes, it says, our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. ये तो आप वाली बात जी, मेरी वाली। अच्छा, आगे आइए, second part of this. जी। And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they are responsible, जी, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. क्या मतलब to the extent that they are responsible? ये क्या बात हुई कि to the extent that they are responsible? आपने भी ये कह दिया कि to the extent, मतलब उस हद तक जहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है हम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल? तो आप फिर एक तरफ टिल्ट कर रहे हैं, आप फिर टिल्ट कर रहे हैं और आप गलत बयानी कर रहे हैं। और आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड ऑब्जेक्ट टू दिस कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। एक आप इंडिया को कह रहे हैं कि कर लो, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जिस हद तक मतलब एक किस्म का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि अगर पूरी तरह आप इन्वॉल्व नहीं है तो शायद थोड़ी तरह आप इन्वॉल्व हो। तो मतलब ये कोई बात है? आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड प्रोटेस्ट कि ये वैंस क्या कर रहा है। अब मैं कोई ज़ाती बात नहीं करना चाहूँगा इनके बारे में, but I think I should just leave it there. These are very two serious implications of this statement, and the government of Pakistan should protest this. इस मामले का तो एज ले सकता है इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस बात की तायीद कर रहे हैं। To the extent that Pakistan is responsible. तो ये तो this is wrong. Pakistan is not responsible. आप कैसे कह रहे हैं to the extent that Pakistan is responsible? तो इन अ वे ये भारत को ये इजाजत दे रहे हैं कि अगर वो कोई रद्द अमल देता है तो वो महदूद पैमाने पर हो सकता है, तो भारत तो इसका एडवांटेज लेगा। ऑफ कोर्स लेगा। तो एक तो ये वो तो ग्रीन लाइट लेगा ना इसको कि अमेरिका ने कहा कि कर लो जी, मगर ऐडा ना करना कि आगे जाके गड़बड़ हो जाए। पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा तो सोच समझ के करना, ये नहीं कि मत करना, ये कि कर लो और फिर मतलब है मगर कंट्रोल में रखना जी। तो ये किस्म की ये है कि आपको गुस्सा चढ़ा हुआ तो कर लें, ठीक है। ये कोई तरीका है डिप्लोमेसी का? रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहां पर बाकायदा लॉबिंग फर्म स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से अब जाके शायद कोई एफर्ट स्टार्ट हुई है जिसमें लॉबिंग फर्म, नहीं अब तो उन्होंने भी रखी हुई है और हमने भी रख ली जी। $1.5 लाख उनकी और $2 लाख ये तो पहले दिन से होनी चाहिए थी ना जी। ये जरूरी नहीं है कि इस किस्म की क्राइसिस हो तो आप लॉबिंग फर्म रखते हैं। इमरान खान ने तो कब से लॉबिंग फर्म्स रखी हुई थी और हर गवर्नमेंट रखती है अपनी एक लॉबिंग फर्म, ठीक है। तो इन्होंने अब जाके अपॉइंट की है और उन्होंने आगे एक और फर्म को सबलेट कर दिया कुछ ना कुछ। तो मतलब ये है कि दे शुड बी ऑन द जॉब। बट मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ अभी जिसे है ना बस ऐसे ही है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त इंडिया हावी हुआ है। इंडिया एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, शुक्र करें वो कामयाब नहीं हो रहा बिकॉज इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इंडिया की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कनाडा को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, यूके को भी पता है, लोगों को पता है और हमें भी पता है। यहाँ भी लोग जो मारे जा रहे हैं और जो बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, मगर ये जो बयानिया है ना जी पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया, वो नहीं पेश किया जा रहा सही तरीके से। ठीक, देखिए ना, आप खुद कहते हैं कि जी इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान में और टीटीपी में, ठीक,
क्योंकि वो चाइनीज को भी टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को भी केपी और टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान दोनों सूबे मुतासर हैं, एक तो जगह फिर आप TTP क्यों नहीं आप इंटरनेशनल मीडिया को बुला के आप Proof सही के तरीके से बात करें आप, और आप दुनिया में जाके काउंटर करें इंडिया का नैरेटिव कि इंडिया ने ये कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की, जी। हम ये एविडेंस इंडिया के खिलाफ लेके आए हैं। तो आप बयानिया को तो अपना बयानिया को तो आप आगे लेके चले, मगर मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंसिव है बिल्कुल। बयानिया भी अपना सही तरीके से नहीं पेश किया जा रहा, और दूसरी तरफ इंडिया का जो बयानिया है उसको भी काउंटर सही तरीके से नहीं किया जा रहा। आज मैं आपको बताऊं, जी, मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जिस किस्म के सवाल पूछ रहा है, और उधर से पता चल जाता है कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया है उधर का, या इसको इंडिया की ब्रीफिंग हुई हुई है। अच्छा, ज़ाहिर है यार, हमें हो गया ना, हम जानते हैं एक दूसरे को, सब हम पहचानते हैं कौन किसकी कहाँ लिंक्स है, जुबान किसकी बोल रहा है, कौन किसकी बोल रहा है। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू सुनी। उस इंटरव्यू जो थी वो एक अरबिक चैनल, मिडल ईस्टर्न चैनल ने, इंग्लिश में थी, वो इंटरव्यू की मुसद्दक मलिक साहब की, जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है, वन ऑफ द स्पोक्समैन। उसमें उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा किस्म का सवाल पूछा। जी, आई वाज शॉक्ड। वो खातून पूछती है कि ये बताएं कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये नहीं किया, क्या आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये काम नहीं किया। यानी बारे सबूत मुसद्दिक मलिक साहब पे है। मतलब है कि कानून जो है, इंटरनेशनल लॉ, लोकल लॉ, उसको अपने सर पे खड़ा कर दिया। यहाँ से ये होता है ना कि जी जो इल्ज़ाम लगाता है वो साबित करे, वो एविडेंस दे। यहाँ ये कहा जा रहा है आप पे इल्ज़ाम है कि आपने ये बंदे को कत्ल किया है, तो आप बताएं कैसे नहीं किया आपने। देखो यार, और मैं हैरान हो गया हूँ कि इस किस्म की मतलब रिडिकुलस किस्म की, तो ये मतलब ये क्वेश्चन फीड किया गया ना, क्योंकि ये मैंने सवाल और भी एक दो जगह पे देखा है कि आप बताएं कि कैसे आपने नहीं किया ये, क्यों, और बात कहाँ ले जाते हैं कि माजी में आप करते रहे हैं। जी, तो मैं समझता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इस किस्म का जब सवाल आए तो ठीक ठाक टकरना चाहिए उसको, तबीयत साफ करनी चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। द बूट इज ऑन द अदर फुट, आप प्रूव करें। हमने नहीं कुछ प्रूव करना, हम तो कह रहे हैं हमने नहीं किया। हमने अगर किया तो आप बताएं, ये सवाल जो आपने किया इससे पता चलता है आपका बायस क्या है। पुट द अदर पर्सन ऑन द डिफेंसिव, बट गो बियॉन्ड दैट। कि आप ये कहते हैं कि अच्छा आगे से जवाब आ सकता है कि जी आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप तो खुद मानते हैं, आपके लोग मानते हैं कि जी आप लोग ये काम करते रहे हैं, कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स कह के टेररिज्म आप प्रमोट करते रहे वगैरह वगैरह को। तो अच्छा आपने तो बात कर दी ना माजी की, अब हम भी माजी की बात कर देते हैं कि 2004 के बाद हिंदुस्तान ने किस तरीके से मुदाखलत की है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक। और फिर आप आगे चले जाएं, आप चले जाएं कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप सिखों के खिलाफ जो कुछ किया है, तो मतलब है आप फिर बयानियों को टर्न द टेबल्स ऑन देम कि जी माजी में क्या आप तो 2004 से ये कर रहे हैं जी, तो आप हमारी बात कर रहे हैं 2004 से पहले की, और अपनी बात जो है 2004 के बाद जो आप कर रहे हैं वो भी सुन लें आप क्या कर रहे हैं। तो आप होते कौन है इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो मेरा ख्याल है यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर ओन पोजीशन। देयर इज नो नीड टू बी डिफेंसिव। रेफरेंस माजी के भी दिए जा सकते हैं अगले को डिफेंसिव में डालने के लिए, तो अलर्ट होना चाहिए। देखिए सारी दुनिया इस वक्त क्यों नहीं दुनिया इंडिया का साथ बाय नहीं कर रही उनका नैरेटिव। दो बातें मैं आपको फिर से बता दूं। दुनिया को पता चल गया है कि जब से FATF का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है, अच्छा, और जब से उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाल दिया है, हाँ, तो उन्होंने बहुत कुछ यहाँ करवाया है आपकी रियासत से, और आपकी रियासत ने सारे जिहादी ग्रुप्स और सो कॉल्ड जो अदर ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ठीक ठाक चाबी बंद करके उनको टाइट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से आपको निकाल के वाइट लिस्ट में ले गए। तो दुनिया एक्नॉलेज करती है, मानती है कि आपने क्लैम्प डाउन किया है ऑन दोज इंडिपेंडेंट जिहादी और टेररिस्ट ग्रुप्स जो यहाँ प्रोलिफरेट कर रहे थे, फिर रहे थे। तो दुनिया तो मानती है इस बात को। तो आप बताएं ना कि आपने तो खुद हमें मोहर लगाई है कि वी अब टेररिज्म हम नहीं सपोर्ट कर रहे, टेररिस्ट ग्रुप्स को हमने बैन कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो आप बताएं ना ये। दूसरी बात ये है कि हमारी पॉलिसी भी आर्टिकुलेट हुई है। नवाज शरीफ साहब ने भी जब वो अपने पावर में थे उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पे ये कहा कि ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ नहीं होगी जी। उसके बाद जनरल बाजवा आए, जनरल बाजवा ने भी जो पॉलिसी इख्तियार की ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस विद इंडिया एंड स्टॉपिंग ऑल दिस, उनका भी बहुत अहम रोल है।
तो मतलब है कि ये तो, और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह को पता है, इसीलिए तो LOC के ऊपर सीज फायर हो गई एंड सो ऑन। तो मतलब बैक चैनल्स चलती रही हैं। एंड जनरल बाजवा की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और इंडिया तो खुद ये तस्लीम करता है कि पाकिस्तान के माशी हालात और सियासी हालात इतने अच्छे नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट है कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक कमज़ोरियाँ हैं, एंड वी कांट फोकस ऑन एनीथिंग बट दीज इश्यूज़। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। और कश्मीर से जाके कश्मीरियों को पूछें, पाकिस्तान स्टॉप्ड actively supporting the freedom struggle in Kashmir many years ago because they can't afford to do it anymore. जी, इसका तो शिकवा भी सामने आया वहाँ के लीडर्स की तरफ से, बिल्कुल पाकिस्तान से। तो अब ये है कि इस स्टेज पे आप अपना बयानिया तो ठीक करें, मगर मुझे लग रहा है कि they need to do this। और these are the two reasons why दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब स्पॉन्सरशिप्स बंद हो रही हैं, या बंद हो गई हैं, 90% बंद हो गई हैं, इक्के दोके रह गए हैं, वो इधर उधर होते रहते हैं, उनको ये पकड़ के बंद करते रहते हैं। अहमद तो नहीं पकड़ के बंदा दे दिया अमेरिका को, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडिया का जो बयानिया है, इंडिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इन द रीसेंट पास्ट। सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, TTP को कौन सपोर्ट कर रहा है, BLA को कौन कर रहा है, और सबको पता है कि सिखों के खिलाफ जो डीप स्टेट, इंडिया की डीप स्टेट ने जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस कैरी आउट किए, और हम भी यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे जो पुराने जिहादी थे जो कि अब डॉर्मेंट हो चुके थे, एक्सटिंक्ट नहीं हुए, डॉर्मेंट हो चुके थे, फारग हो चुके थे, हथियार छोड़ दिए थे, नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आके चुन के आके कॉन्ट्रैक्ट्स दे के उनको मारा इन्होंने। तो बात ये है कि ये बयानिया भी तो अब चलना चाहिए ना, ये सिर्फ ये तो नहीं कि इंडिया के बयानिया के ऊपर डिफेंसिव